नमस्कार दोस्तों, जेआरवी सॉल्यूशन में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड जो एमपी का हुआ था। कब हुआ था? 2017 का पेपर है और यह है एमपी कांस्टेबल का। ठीक है, पुलिस कांस्टेबल एमपी का 23 अगस्त 2017 का ये पेपर है और फर्स्ट शिफ्ट का है। आज पढ़ेंगे दोस्तों हम इसमें जनरल नॉलेज। ठीक है, इसके जीके के क्वेश्चन आज हम करेंगे। तो दोस्तों पहला प्रश्न है हमारा कि हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है। तो दोस्तों हीराकुंड बांध किस नदी पर है? दोस्तों याद रखना, ये महानदी पर है। किस नदी पर है? महानदी पर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने आईएनसी के ऐतिहासिक लाहौर सत्र की अध्यक्षता की थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जवाहरलाल नेहरू जी ने। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने की थी। किसकी? आईएनसी। ठीक है, कि ऐतिहासिक मतलब कांग्रेस की जो ऐतिहासिक लाहौर सत्र की अध्यक्षता हुई थी। लाहौर सत्र हुआ था कांग्रेस का, उसकी अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, चलते दोस्तों अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या कहता है दोस्तों? नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में सबसे कम जनसंख्या है? तो दोस्तों इसका सही आंसर आ जाएगा सिक्किम। ठीक है, चलते अगले प्रश्न पर। दोस्तों अगला प्रश्न है कि कौन सा शहर सन 1772 से 1912 तक भारत की राजधानी था? 1772 से 1912 तक भारत की राजधानी कौन सा शहर था? तो दोस्तों ये शहर था कलकत्ता। ठीक है, आज का कोलकाता है, उस टाइम का कलकत्ता था। और 1912 में आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि कौन राजधानी कोलकाता से दिल्ली लेकर आया था। ठीक है, चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न नदी में से कौन सी सतपुरा और विंध्य पर्वतमाला के बीच बहती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? सही आंसर आ जाएगा दोस्तों नर्मदा नदी। नर्मदा नदी है और ये कहाँ से निकली है? अमरकंटक। और यहाँ से एक और नदी निकलती है, वो कौन सी है? आपको कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताना है। चलते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो दोस्तों वो है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, जो कहाँ पर स्थित है आपको कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, इंडिया गेट के सैनिकों के स्मारक के रूप में बनाया गया था। मतलब जो इंडिया गेट बनाया गया था, कौन से सैनिक के स्मारक के रूप में बनाया गया था? बांग्लादेश के युद्ध में जो सैनिक शहीद हुए थे, द्वितीय विश्व युद्ध में जो सैनिक शहीद हुए थे, प्रथम विश्व युद्ध में जो सैनिक शहीद हुए थे, या फिर भारत पाक युद्ध 1965 में जो युद्ध हुआ था भारत पाक उसमें जो सैनिक शहीद हुए थे उनके स्मारक के तौर पे ये बनाया गया था। आपको कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताना है दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था ये आपको कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताना है। चलते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत का पहला उपग्रह खालिस्तान के नाम पर रखा गया था। तो दोस्तों इसका सही आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर आ जाएगा आशा पूर्णा देवी जी। आशा पूर्णा देवी ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। चलते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस बांध के विरुद्ध नर्मदा बचाओ आंदोलन प्रारंभ हुआ था? तो दोस्तों इससे आप याद रख सकते हो कि जो सरदार सरोवर जो बांध है वो कहाँ पर है? तो ये है नर्मदा नदी पर स्थित है, नर्मदापुरम जिले में है। और आपको याद रखना है कि इसी बांध के लिए नर्मदा बचाओ आंदोलन प्रारंभ हुआ था। और ये किसने किया था आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। चलते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, किन्नर सन्नी
किन्नैरसनी वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? तो दोस्तों इस कहाँ पर इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? तो दोस्तों सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा। यह है तेलंगाना में स्थित। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? अगला प्रश्न है दोस्तों, 2017 में सीनियर राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियन संतोष ट्रॉफी किसने जीती थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर है पश्चिम बंगाल। आपको करंट का याद रखना है कि 2018 में किसने जीती है, 2019 में। कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके भी बताना है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत राज्य वन रिपोर्ट 2015 के अनुसार किस राज्य में प्रतिशत में वनों का सबसे बड़ा वन आवरण है? तो दोस्तों प्रतिशत में जो है वो है मिजोरम का। ठीक है, प्रतिशत में पूछा गया है यहाँ पर, तो मिजोरम का सबसे बड़ा वन आवरण है प्रतिशत में। ठीक है, नहीं तो सबसे ज़्यादा वन कहाँ पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश में। ठीक है, पहाड़ी क्षेत्र सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, मध्य प्रदेश के कौन नेता नेहरू के मंत्रिमंडल में पहले रक्षा मंत्री बने और बाद में गृह मंत्री बने? तो दोस्तों ये थे कैलाश नाथ काटजू। तो कैलाश नाथ काटजू थे जो पहले रक्षा मंत्री बने और फिर बाद में गृह मंत्री बने। वो किस सन में बने थे? आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। एक और क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, वो पूछा गया था खजुराहो नृत्य पर्व हर वर्ष मनाया जाता है, यह पर्व प्राय किस माह में मनाया जाता है? मतलब जो खजुराहो है वो यूनेस्को की धरोहर है, उस सूची में सम्मिलित है। और एक किस वर्ष इसमें एक पर्व मनाया जाता है, वो खजुराहो नृत्य पर्व मनाया जाता है। वो कब मनाया जाता है, मतलब कौन से महीने में मनाया जाता है? तो दोस्तों याद रखना, ये मनाया जाता है फरवरी माह में। ठीक है, कब मनाया जाता है दोस्तों? तो फरवरी माह में। चलते और दोस्तों यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि यहाँ पर को टोटल कितने मंदिर है? तो दोस्तों अलग अलग बुक में अभी जो मंदिर है वो 84 भी आ सकता है और 22 भी आ सकता है, क्योंकि 22 ऐसे मंदिर है जो वर्तमान में अभी सुरक्षित हैं। तो दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, पंचशील समझौते की घोषणा इनके द्वारा की गई थी। तो किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? तो वो की गई थी दोस्तों जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। ठीक है, पंचशील समझौते के। ठीक है, पंचशील समझौते की घोषणा जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा की गई थी। चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति द्वारा अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, चलते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। एक क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि सिखों के 5वें गुरु कौन थे? तो दोस्तों याद रखना, सिखों के 5वें गुरु थे गुरु अर्जन देव जी। ठीक है, चलते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न क्या कहता है दोस्तों, उज्जैन प्राचीन काल अवंतिका की राजधानी थी और वहाँ किसका शासन था? मतलब वहाँ इनका शासन था, तो किसका था हमें बताना है। वहाँ राजा विक्रमादित्य का शासन था। जब उज्जैन प्राचीन काल अवंती की राजधानी थी तब था, तब की बात हो रही है। तो तब का शासन था वो था राजा विक्रमादित्य जी का। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वैसे रीजनिंग का क्वेश्चन है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर आ गया है तो कर लेते हैं। एक विषम ज्ञात करना है, तो दोस्तों इसमें क्या होगा? भाई बहन, दादा पोता और ससुर दामाद। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? अंकल आंटी, क्योंकि ये पति पत्नी के रूप में आ रहे हैं और यहाँ पर कोई भी मैचिंग नहीं हो रही है। ठीक है, यहाँ भाई बहन है, यहाँ दादा पोता है और यहाँ पर दामाद ससुर है। चलते दोस्तों, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। दोस्तों कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, और इस सीरीज़ में आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलते दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर द